ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के इस पवित्र समय में हम श्रवण कर रहे हैं आदिदेव महादेव की सुंदर कथाओं का। अभी तक हमने भगवान शिव की इस कथा यात्रा में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुन चुके हैं और आज हम बात करेंगे उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य और रोचक कथा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं एक पौराणिक कथा जिसमें छिपा है इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना का रहस्य। उज्जैन नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवंतीपुर के नाम से जाना जाता था, एक समय उज्जैन नगरी में वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। वह अपने घर में प्रतिदिन 24 घंटे उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना करते थे। वे शिवजी के अनन्य भक्त थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था देवप्रिय और उसके बाद प्रिय मेधा और सुव्रत। यह चारों पुत्र भी अपने पिता के समान ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपने दिन का अधिकतर समय वे महादेव की पूजा अर्चना और उनके गुणगान करने में ही व्यतीत करते। उनके घर में निर्विघ्न रूप से हमेशा यज्ञ चलते रहते थे। भगवान शिव की आराधना के फलस्वरूप उन्होंने ऐसी सद्गति प्राप्त कर ली थी जो कि संतों को भी दुर्लभ होती थी। उनके पुण्य प्रभाव और निरंतर चलने वाले यज्ञ के कारण अवंतीपुर हर प्रकार से फल फूल रहा था। दूसरी ओर पास में ही रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे युद्ध में सदा विजयी रहने का वरदान प्राप्त किया। अब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और इस प्रकार वह त्रिभुवन का स्वामी बनकर क्रूरतापूर्वक राज करने लगा। किसी भी स्थान पर देवी देवताओं की पूजा हो या वैदिक यज्ञ हो, वह उसे बिल्कुल मान्य नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अनेक वैदिक यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियां ही सभी देवताओं की शक्ति का स्रोत है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह कहीं पर भी कोई यज्ञ नहीं होने देगा, ताकि देवता निष्क्रिय पड़ जाएं। और फिर क्या था, दूषण ने चारों ओर ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके राज्य के निकट ही अवंतीपुर में अभी भी धर्म का साम्राज्य फैला हुआ है, इस बात को वह कैसे सहन कर सकता था। उसी क्षण उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और जितने भी ब्राह्मण थे उन सबके यज्ञ बंद करवाए। उसके अत्याचार के सामने विरोध करने का साहस भला कौन कर सकता था। इसलिए उसके भय से सभी ब्राह्मणों ने वैदिक यज्ञ बंद कर दिए। लेकिन वेदप्रिय और उनके चारों पुत्र इस आताताई से नहीं डरे, क्योंकि वह जानते थे कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उनके अंदर ना तो भय आया और ना ही महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा कम हुई। ऐसे में वेदप्रिय ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्रों, हमारा नगर इस समय महासंकट की स्थिति में है। चारों ओर उस आताताई असुर ने अस्त्र शस्त्र से सजाकर अपने सैनिक एकत्रित किए हुए हैं, लेकिन हमारे पास ना तो कोई सेना है और ना ही शस्त्र। हम उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ है तो वह है सिर्फ हमारे आराध्य देव भगवान शिव। इसलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए और उनके प्रति हमारी श्रद्धा को अटूट बनाए रखना चाहिए। वे अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अपने पिता के ऐसे साहसपूर्ण वचनों को सुनकर वेदप्रिय ब्राह्मण के सभी पुत्रों में एक नवीन उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ। उन्होंने मिट्टी से बने अपने शिवलिंग की पूजा करना आरंभ किया और अब अवंती में सिर्फ ही एक घर बचा था जहां अभी भी भगवान शिव की आराधना हो रही थी। अब दिन रात वेदप्रिय ब्राह्मण और उनके चारों पुत्र महादेव की आराधना में इतने लीन हो गए कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि कब उनके घर के द्वार पर दूषण असुर आकर खड़ा हो चुका था। वह उन्हें धमकाते हुए कहने लगा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, यह पूजा अर्चना बंद कर। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी तलवार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। मेरी बात मान ले, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। लेकिन उस असुर की बातों का वेदप्रिय ब्राह्मण या उनके पुत्रों पर कोई असर नहीं हुआ। वे सभी तो भगवान की आराधना में लीन हो चुके थे। उन्हें इस प्रकार ध्यानमग्न अवस्था में देखकर दूषण अपनी सेना के साथ उन पर आक्रमण करने लगा और उसी समय एकाएक धरती कांपने लगी, आसमान गरजने लगा। जो पार्थिव शिवलिंग वेदप्रिय ने स्थापित किया था उसमें भयंकर टंकार हुआ और उसमें से विशालकाय महाकाल प्रकट हुए। सिंहनाद करते हुए उन्होंने उस असुर से कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे भक्तों पर अत्याचार किया है। तुझे क्या लगा कि वह निसहाय है? नहीं, अब जा, जितनी तीव्रता से भाग सकता है भाग ले
और अपने प्राणों को बचा ले। इतना कहकर महाकाल ने दूषण और उसके सैनिकों को भागने का अवसर दिया, लेकिन थोड़ी दूर तक जाते ही महादेव की अग्निज्वाला युक्त दृष्टि उन पर पड़ी और वे सभी उसी समय जलकर भस्म हो गए। त्रिलोक पर शासन करने वाला दूषण असुर अब राख का ढेर बन गया। असुर का नाश होते ही देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर मंगलमय ध्वनि और दुंदुभियां बज उठी। ब्राह्मण पुत्रों की भक्ति और निर्भयता से प्रसन्न होकर महाकाल ने उनसे कुछ वर मांगने के लिए कहा और तब वेदप्रिय ब्राह्मण ने महादेव से विनती की कि हे शंभु, आपके दर्शन मात्र से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। हमारी यही इच्छा है कि आप हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करिए। और दूसरा यह कि जिस शिवलिंग की हमने आराधना की है और जिसमें से आप प्रकट हुए हैं, उसमें आप सदा सदा के लिए विराजमान रहिए और सृष्टि के जीवों का कल्याण करें। जो भी आपकी शरण में आए, आप उनकी रक्षा करें। महादेव ने ब्राह्मण की मनोकामना को पूर्ण करते हुए अपने तृतीय प्रकाश स्तंभ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर उज्जैन में अपना निवास स्थान बना लिया। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व बताते हुए शीलसुत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है, उसे स्वप्न में भी कोई दुख नहीं आता। सभी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। महाकालेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है और 3 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने अपने स्वर्गीय पिता दशरथ महाराज का पिंडदान इसी स्थान पर किया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु सांदीपन ऋषि से शिक्षा इसी स्थान पर प्राप्त की थी और आज भी उनके आश्रम वहां पर स्थित है, जिसमें सर्वेश्वर महादेव के रूप में शिवलिंग की उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की अष्टरानियों में से एक मित्रवृंदा भी इसी स्थान की राजकुमारी थी। राजा इंद्रद्युम्न, जिनके लिए भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, वह भी इसी क्षेत्र के राजा थे और राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन में ही थी। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि धरती पर ऐसे 7 तीर्थ हैं जो कि मोक्ष प्रदान करते हैं और यह 7 तीर्थ हैं अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, कांची, माया काशी और अवंतिका। यही नहीं, उज्जैन नगरी कई अन्य कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब पक्षीराज गरुड़ अमृत का कलश लेकर अपनी सौतेली माता कद्रू के पास जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने 4 स्थानों पर कलश रखा था और इन स्थानों पर कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थी। यह 4 स्थानों में से अवंतिका यानी उज्जैन भी एक है। इन चारों स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उज्जैन में शिप्रा नामक एक नदी प्रकट हुई। यदि कोई इस पवित्र पावन शिप्रा नदी में स्नान करके फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, तो उसे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी अवंतिका में निवास करते थे, तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि साक्षात महाकाल यहाँ विराजमान है। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि उज्जैन के राजा वह नहीं बल्कि महाकाल हैं। इसके पश्चात राजा विक्रमादित्य केवल दिन के समय में ही उज्जैन नगरी में रहकर अपना राजपाट का कार्य करते थे और सूर्यास्त होने पर शयन करने के लिए उज्जैन से प्रस्थान कर जाते। उनके वंशजों ने भी इस प्रथा का अनुगमन किया। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थापित है, जहां भस्म आरती की विशेष परंपरा है जो अपने आप में बहुत अनोखी है। यहाँ प्रतिदिन शिव का विभिन्न रूपों में सुंदर श्रृंगार किया जाता है। इस भव्य मंदिर में महादेव के तांडव नृत्य को दर्शाते हुए 108 विशाल स्तंभ है। यह मंदिर इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर स्थित है और इस बात का प्रमाण वराह पुराण में भी मिलता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि पर स्थित है। इस तीर्थ की स्तुति इस प्रकार है। दूषणासुर नाशाय संभूतम रक्त लोचनम वेद विद्यावरोधस्य विनाशाय च तत्परम उज्जयिन्याश्च महाकाल रूपम रुद्रम पिनाकिनम चंद्रमौलेश्वरम वंदे शरण सर्वदेही नाम। उज्जैन में निवास करने वाले महाकाल रूप पिनाक मनुष्य धारण करने वाले दूषण राक्षस का नाश करने के लिए उत्पन्न हुए लाल लोचन वाले, वेद विद्या में आने वाले अवरोधों का नाश करने में जो तत्पर है, ललाट पर चंद्र को धारण करने वाले भगवान चंद्रमौलेश्वर को मैं वंदन करता हूँ। तो यह थी आज के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुंदर पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।